हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको पता है कि हमेशा जब भी हम मिलते हैं आप और हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी नई अपडेट को लेकर, कुछ ऐसी वैकेंसीज को लेकर, कुछ ऐसी स्कीम को लेकर, चाहे वो महिला मुख्यमंत्री जॉब हो या फिर कोई आपके फाउंडेशन की जॉब हो, आपके संविदा बेसिस पर कोई भर्ती निकली है जो कि आपको इंस्टेंट जॉब दिलवाती है, वर्क फ्रॉम होम जॉब दिलाती है, या फिर कैसी भी गवर्नमेंट की जॉब हो, प्राइवेट हो, कोई ऑथेंटिक हो, संविदा पे हो, या फिर कोई आपके लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं हो, उन सभी को लेकर हम लोग आप लोगों के सामने रूबरू होते हैं और हम मिलते हैं। आज ऐसी ही एक भर्ती के बारे में, आज ऐसी ही एक वैकेंसी के बारे में, आज ऐसे ही एक फाउंडेशन शिक्षा संस्थान के बारे में हम और मिलकर आप बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से कम भी नहीं है। जब आप प्राइवेट टीचिंग करवाते हैं उससे तो लाख गुना बेहतर है कि आप ऐसी किसी प्रतिष्ठित और या विश्वसनीय शिक्षा संस्थान से जुड़ें और वहां आप अपना अनुभव लें, अपना पढ़ाने का अनुभव प्राप्त करें। तो किन किन स्टेट में ये वैकेंसी है, किन किन स्टेट में आपको मौका मिलता है पढ़ाने का, किन किन वैकेंसीज को लेकर, आपकी किन किन पोस्ट को लेकर मिलता है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एक विश्वसनीय फाउंडेशन से जुड़ना है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की परमानेंट नौकरी आपको मिलती है, सरकारी नहीं है लेकिन सरकारी जॉब से बेहतर विकल्प है। साथ ही साथ आपको स्कूल्स के अंदर परमानेंट टीचर वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें ऑल फ्रेशर्स कैन अप्लाई। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ये प्रक्रिया रहेगी। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको लाइव ही बताने वाली हूं। सबसे पहले एक बात मेरी आप सुनते जाइएगा कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित और परोपकारी संस्थानों में से कोई एक संस्थान है जिसका संस्थापक जो है वो है आपकी अजीम जी प्रेम जी। आपने पहले नाम भी सुना होगा इस संस्थान का, क्योंकि ये बहुत ही रेपुटेटेड संस्थान है। ये जो कैंडिडेट आप जहां आप जा रहे हैं वो भारत की एक विश्वसनीय और गैर लाभकारी यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थान है। आपको पता होगा सन 2001 में विप्रो के संस्थापक का नाम है अजीम प्रेम जी। ये आपके विश्व के जितने भी अमीर लोग हैं दुनिया में उनमें से नंबर 1 पे आते थे 2001 में, लेकिन वर्तमान में इनकी पोजीशन 17 या 18 नंबर पे हो चुकी है। मानते हैं इनकी अमीर होने का आंकड़ा धीरे धीरे इनका गिरता गया, लेकिन इनका जो पुण्य का आंकड़ा है वो इतना बढ़ चुका है आज, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य है, एक दिन में ये 25 करोड़ रुपए का डोनेशन करते हैं। अब इनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, उनमें सुधार लाना और जितने भी बच्चे हैं वहां उनको समान व न्यायपूर्ण शिक्षा को देना। टीचर्स जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में लगे हुए हैं उनको प्रशिक्षित करना, उनको अच्छा प्रशिक्षण देना। और जो हमारी छात्राएं हैं जो कि स्कूल में पढ़ रही है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई है, अब वो उन्होंने प्राइवेट में कॉलेज शिक्षा के लिए आगे वो जा रही है, तो उनको स्कॉलरशिप प्रदान करना। इसमें आपको 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलती है उन गर्ल्स को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई है, अब कॉलेजों में जा रही है। पर इसकी प्रक्रिया क्या होती है, आप इसमें कैसे, जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं कि टीचर्स आप लोग कैसे बन सकते हैं उस बारे में, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो संस्थान है जिसपे आपको विश्वास कैसे करना है। सबसे पहले तो नाम ही बहुत है, अजीम जी प्रेम जी जो फाउंडेशन संस्थान है उसका नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। दूसरी बात, जब कोई संस्था छात्रवृत्ति से लेकर स्टूडेंट बनने का सफर, साथ ही टीचर और उसके बाद में टीचर्स का भी प्रशिक्षण लेने को रहती है, जब आपको इस संस्था से जुड़ने पर कोई भी अविश्वास नहीं दिखाना है, बहुत अच्छे से आप यहाँ काम कर सकते हैं। ऑथेंटिक न्यूज है, ऑथेंटिक वैकेंसी है, ऑथेंटिक आप लोगों के पास क्या है, मौका है। दूसरी बात देख लीजिएगा, यहाँ के जो जितने भी ये जो फाउंडेशन है वो करता क्या है, ये सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाता है। शिक्षक और जितने भी प्रधानाचार्य होते हैं उनको प्रशिक्षित भी करता है, और शिक्षा से जुड़े जितने भी शोध काम है, जितनी भी पुस्तकें हैं और पत्रिकाएं हैं उनको ये प्रकाशित भी करता है। ये सारे काम इस संस्थान का रहता है। तो अब ये फाउंडेशन कहाँ है, किस यूनिवर्सिटी में है, आप यहाँ कैसे फॉर्म भर सकते हैं, तो देखो, प्राइमरी टीचर बनने का पीआरटी का मौका, मिडिल स्कूल टीचर बनने का मौका, टीजीटी यानी सेकेंडरी टीचर, पीजीटी यानी सीनियर सेकेंडरी टीचर, और जितने भी सब्जेक्ट हैं, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कक्षा केजी से लेकर 12 तक आप पढ़ा सकते हैं।
और आराम से। आज हम सिर्फ और सिर्फ आपका टीचर वाली वैकेंसी के बारे में ही बात करेंगे, छात्रवृत्ति से रिलेटेड। और जो टीचर है, जो कि आपने जैसे पीजी किया हुआ है और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप वहां उस फाउंडेशन यानी उस संस्थान में गवर्नमेंट स्कूल में लगने वाले टीचर्स को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। लेकिन उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले एक एक टॉपिक को लेके चलते हैं। चलिए, क्यों ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा ही प्रत्येक चीज को समझा जाए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन नामक एक संस्थान है जो आपको क्या प्रोवाइड करवाती है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देती है। जब आप देखेंगे इसकी जो मेन वेबसाइट है, एन इनिशिएटिव सपोर्ट गर्ल स्टूडेंट टू परचेज देयर कॉलेज एजुकेशन, जैसे मैंने बताया 30,000 रुपए आपको है जो अवॉर्डेड दिए जाते हैं, आपको छात्रवृत्ति यहाँ मिलती है। तो इस बारे में बात अभी नहीं कर पा रहे हैं अपन कि ये क्या है और क्या नहीं है। अभी अपन बात जहां करेंगे वो है अप्लाई फॉर ए जॉब। किस बारे में बात करेंगे? अभी अपन अप्लाई फॉर ए जॉब के बारे में बात करेंगे कि आप लोग अपना सर्च एंड अप्लाई फॉर द जॉब आप कैसे सर्च कर सकते हैं। तो देखिएगा, वर्किंग एट दिस फाउंडेशन, इस फाउंडेशन में काम करने के लिए आपको स्कूल एजुकेशन में काम कर सकते हैं, आप इनेबलर्स के साथ काम कर सकते हैं, आप लाइवलीहुड्स के साथ काम कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ मिलता है। आप हाउस होल्ड काम करते हैं तब भी आपको यहाँ स्ट्रेंथ मिलती है। साथ ही साथ आपका जितना भी आपका यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओज हैं जहां भी आप बहुत सारी लोगों की मदद करके काम कर सकते हैं। फिलहाल हम एजुकेशन की बात करेंगे तो अपन स्कूल एजुकेशन पे जाएंगे। आप जब ये पोर्टल खोलेंगे आपको यहाँ जाना है स्कूल एजुकेशन पर। स्कूल एजुकेशन में आपको ऐसा सरफेस दिखेगा कि अवर वर्क इन स्कूल एजुकेशन इन्वॉल्व्स टीचिंग सब्जेक्ट एंड चैलेंजिंग फंडामेंटल बिलीफ अबाउट एजुकेशन एंड सोसाइटी। मतलब इनका काम शिक्षा में गुणवत्ता लाने का होता है, शिक्षा और समाज में सुधार लाने का काम है। इसके लिए ये वेबसाइट आपकी बनाई गई है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। देखो, स्कूल टीचर की भी इसमें वैकेंसी निकलती है और एसोसिएट रिसोर्स पर्सन की भी वैकेंसी निकलती है। जो मैंने आपको बताया कि आपने अगर पीजी की हुई है और 2 साल आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है और आपने ग्रेजुएट के साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आप इस वाली पोस्ट पर एसोसिएट रिसोर्स पर्सन पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा, द अबोव जॉब्स आर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तराखंड। इतने स्टेट में इन लोगों की शिक्षण संस्थाएं बनी हुई है। बहुत शानदार बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। बेंगलोर में इसकी एक बिल्डिंग है, आप देखना, सर्च करना इसके बारे में। बहुत अच्छी बिल्डिंग्स इनकी बनी हुई रहती है। जैसे कि आपके प्राइवेट स्कूल और कॉलेज होते हैं आलीशान, वैसे के वैसे इनकी स्कूल बिल्डिंग रहती है। ठीक है, हमको जो काम करना है वो देखो, हमको कैंपस रिक्रूटमेंट पर भी आप काम कर सकते हैं एसोसिएट बन के। आप रिसोर्स पर्सन ओपनिंग में भी काम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। इन दोनों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम स्कूल टीचर ओपनिंग के बारे में बात करते हैं कि स्कूल टीचर ओपनिंग जो है वो आप वहां कैसे जॉब ले सकते हैं और किन किन जगह कि आपको एक सरफेस दिखाई देगा। देखिए, स्कूल टीचर यादगिर नामक जगह जहां है, आपके कर्नाटका में पड़ता है, वहां आपको अबव 2 ईयर यानी 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, फिलहाल आप जॉब ले सकते हैं। एक तो टोंक, राजस्थान, इंडिया। अगर आप में कैपेबिलिटी है राजस्थान में जाकर आप टोंक जिले में अप्लाई कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यादगिर कर्नाटका में आप अप्लाई कर सकते हैं। इटकी, रांची, झारखंड में अप्लाई कर सकते हैं। उधम नगर जो है उत्तराखंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप धमत्री है वो आपके छत्तीसगढ़ में है, वहां अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान का दूसरा जिला बाड़मेर है, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिरोही है, वो भी राजस्थान में है। सिरोही राजस्थान में भी आप अबव 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप टीचर बन सकते हैं। बेंगलोर कर्नाटका में कर सकते हैं। कालबुगरी कर्नाटका में कर सकते हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड में कर सकते हैं और रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भी आप अप्लाई। कितने सारे जिले हैं भाई। राजस्थान वाले जितने भी भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं, आपके टोंक जिले में है, बाड़मेर में है और सिरोही में है। यानी कि
टोंक जो है एकदम लोकल एरिया है, आपके सिरोही जो है आपके दक्षिणतम में आ रहा है, और उसके साथ साथ में आपके बाड़मेर जो है मारवाड़ क्षेत्र है। यानी तीनों ही क्षेत्रों में आपके एक एक सेंटर है जहां जाकर आप जॉब कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। राजस्थान जैसे राज्य में भी 3 इनकी जो संस्थाएं हैं वहां आपके चलती है, 3 राज्यों में चल रही है, 3 जिलों में चल रही है। उसके अलावा उत्तराखंड से कोई है तो उत्तरकाशी में आपका फॉर्म लग सकता है, छत्तीसगढ़ से है तो रायगढ़ में लग सकता है, बेंगलोर कर्नाटका में लग सकता है, कर्नाटका में आपके काल बगरी करके है वहां है, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में बहुत अच्छी इनकी ब्रांच है, ये मेरी देखी हुई है भाई, उधम सिंह नगर की जो ब्रांच है। और एक बेंगलोर की जो इनकी ब्रांच है, आउटर रहता है इनका एरिया, मतलब सिटी से थोड़ा दूर रहता है इनकी बिल्डिंग, लेकिन इतनी शानदार बिल्डिंग्स रहती है। आप जब इनकी बिल्डिंग्स को देखेंगे आपका मन करेगा कि मैं यही रहूं और यही रहकर काम करूं। देखो ये तो मैंने आपको बताया इतने सारे स्टेट हैं जहां वैकेंसीज रहती है। अब जैसे मैं देखूं टोंक राजस्थान की अपन बात करें, एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाऊंगी। स्कूल टीचर टोंक, टोंक राजस्थान इंडिया है। एज ए टीचर यू विल हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप एज ए सेंसिटिव एंड इंगेज सिटीजन्स। देखो ये आपका पूरा है, इंग्लिश में ही इसका पूरा नोटिफिकेशन है, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, शॉर्ट में समझिएगा। आपने अगर कोई भी डिग्री करी हुई है, आपने जो भी प्री प्राइमरी ग्रेजुएशन आपने करी हुई है, आपने एनटीटी का डिप्लोमा किया हुआ है ना, आपने बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, तो वो या आपकी ग्रेजुएशन है, या आप ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपका एनटीटी का डिप्लोमा भी किया हुआ है, तब आप एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए अप्लाई हो सकते हैं। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसके अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं मांगा है। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो आपको यहां जाकर अप्लाई करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है। अब देखिएगा, डिपार्टमेंट है टीचर बनने का, लोकेशन रहेगी टोंक राजस्थान इंडिया, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका रहेगा यहाँ पे 2 साल। ये तो है बेसिक जानकारी। देखिए ध्यान से एक चीज समझना है, फॉर प्री प्राइमरी ग्रेजुएशन अलोंग विद एनटीटी और इक्विवेलेंट टीचर ट्रेनिंग कोर्स इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आपको प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है तो आपके पास तो एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए ग्रेजुएट के साथ, या ही इसके बराबर कोई टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। फॉर ईवीएस के लिए आपको ग्रेजुएशन और आपका बीएड और डीएलएड होना चाहिए, यानी बहुत बेसिक चीज है। ग्रेजुएट हो, एनटीटी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, ईसीसी किया हुआ है, पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी भी स्कूल में पढ़ाया है, प्राइवेट गवर्नमेंट चल जाएगा। मेन है आपके पढ़ाने की कैपेसिटी इसमें देखी जाती है। अब अगर अपन अप्लाई नाउ पर जाकर यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने टोंक जिले का फॉर्म खुल गया है। देखो मेरे जितने भी भाई बहन ये सब वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, इतनी बातें समझाने का, फॉर्म भराने का प्रोसेस जो है मैं आपको आगे समझा दूंगी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको यहाँ क्या क्या काम करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अगर कर्नाटका से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी और अन्य कुछ राज्य के कुछ क्षेत्र इसमें इंक्लूड है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी वैकेंसी जो मैंने आपको बताई वहां तो ओपन है। फिर भी आप मान लीजिए राजस्थान के, आप राजस्थान के अंतर्गत मान लीजिएगा आप जयपुर जिले से हैं, आप करौली से हैं, तो क्या आप टोंक जाकर जॉब नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। आप अगर उदयपुर से हैं, आप चित्तौड़ से, तो क्या आप सिरोही जाकर काम नहीं कर सकते हैं? आप जोधपुर से हैं, बीकानेर से हैं, तो क्या आप बाड़मेर जाकर काम नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। तो वही बात है, मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है, उत्तरकाशी आपके उत्तराखंड में भी है, आप आराम से जॉब ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ योग्यता क्या मैंने बताई, ग्रेजुएट, उसके साथ साथ में आपका कोई भी डिप्लोमा, 2 साल का एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं करना है। गूगल पे जाके जो आपको मैंने जो व्हाट्सएप पर लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पर भी मैंने लिंक को शेयर कर दिया है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों के लिंक हैं, दोनों पर जाना है, ओपन करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, व्हाट्सएप खोलोगे, व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे। आपको इसका जो अजीम जी फाउंडेशन का ये जो लोगो दिखाई दे रहा है, इसका आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट अप्लाइंग टू स्कूल टीचर यहाँ पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करके आपको डाल देना है। जैसे आपका सक्सेसफुली फॉर्म अप्लाई हो जाता है,
आगे से आपके ईमेल पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू। ठीक है जी। इसमें आपसे ओरल सवाल पूछे जाएंगे कि आप आखिर टीचर क्यों बनना चाहते हैं। और मतलब सवाल तो आपका यही होगा ना कि चयन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाएगा, ये वाला। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने जैसे ही भरा, आपने सबमिट कर दिया, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाल दिया है। फिर आपकी प्रोफाइल या रिज्यूम की स्क्रीनिंग मांगी जाएगी, आपसे आपका रिज्यूम मांगा जाएगा। मैं अभी यहाँ आपको एक बार फॉर्म फिल करके बताऊंगी। देखो, अपलोड सीवी, सबसे पहले आपका रिज्यूम जो है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। प्लीज अपलोड रिज्यूम। जैसे ही आपने रिज्यूम को अपलोड किया, ठीक है, वैसे आप चूज फाइल आपको करनी है या अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ नाम डालना है, जेंडर, आपका ईमेल आईडी, आपका व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका नेटिव स्टेट, नेटिव डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी वो, और टोटल एक्सपीरियंस। टोटल एक्सपीरियंस दोबारा, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस जॉब ओपनिंग। जैसे कि यहाँ पूछा गया आपको इस जॉब ओपनिंग का बारे में किसने या कहां से आपको पता लगा, वो आपको बता देना है कि हमें शिवी एजुकेशन हब से एक मैम पढ़ाती है, उन्होंने ये बताया है। तो क्या हुआ, डाल नहीं सकते हो आप? जब मैं आपके लिए इतना कर रही हूं तो आप मेरा नाम तो यहाँ लिख ही सकते हो। फिर आर यू ए फॉर्मर, तो आपको ये फॉर्म भरना है। चूज योर सब्जेक्ट फॉर रिटन टेस्ट, आपका एक रिटन टेस्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपको यहाँ सब्जेक्ट डाल देना है मैथ्स। ठीक है, बेसिक सवाल आपसे भाई पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपका इतना तो नॉलेज आपको होगा ही। तो रिटन एग्जाम होगा आपका एक छोटा सा, तो आपको सब्जेक्ट डाल देना है यहाँ। डिड यू क्वालिफाई फॉर सीटेट, क्या आप सीटेट क्वालिफाई हैं? यस और नो में आपको रिप्लाई देना है। आर यू फ्लुएंट इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट बोल सकते हैं? अगर आप जैसे कि मान लीजिए कर्नाटका से हैं तो वहां के लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, शार्प होती है, वो तो लिखेंगे यस। अब बाड़मेर से हो, टोंक से हो, तो आप लिख देना नो। कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हो तो आपकी ज्वाइनिंग हिंदी भाषी लोगों के बीच में होगी, वहां घबराना नहीं है। ठीक है, और बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आर यू ओपन टू वर्किंग आउटसाइड योर प्रिफर्ड लोकेशन, क्या आप प्रिफर करते हैं कि आपकी जो लोकेशन है, जैसे मान लीजिए टोंक में जॉब वैकेंट नहीं है, तो उन लोग आपको ये पूछ रहे हैं कि आप क्या प्रिफर करते हैं, अगर हम टोंक में आपकी वैकेंसी नहीं है तो हम आउट ऑफ स्टेट, जैसे आपको उत्तरकाशी में दे दें, बैंगलोर में जॉब दे दें, तो आप क्या कर सकते हो? तो आपको यस और नो आपके अकॉर्डिंग भर देना है। योर प्रिफर्ड लोकेशन, राजस्थान का भाई बंधु है टोंक डाल देगा, उत्तराखंड का है तो फिर वो उत्तरकाशी डाल देगा, बैंगलोर का है, कर्नाटका का है, जो भी है आप अपनी लोकेशन डालोगे। आई एम नॉट ए रोबोट पे आपको क्लिक कर लेना है और आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। मैंने यहाँ सबमिट नहीं किया है, इसलिए यहाँ जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक स्पेस खुल के आ जाएगा, एक आपका पूरा फॉर्म जो है भरा जाएगा, यानी आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, आपका रिज्यूम है वो क्लियर हो गया, रिज्यूम आपने डाल दिया। देखो ये होता है ऑथेंटिक काम। आप कहते हैं ना ऑथेंटिसिटी किसे कहते हैं, ये होता है ऑथेंटिक काम। आपसे हर सवाल का जवाब लिया गया है, एक एक चीज आपके व्हाट्सएप नंबर तक लिए गए हैं ताकि आप वहां तक पहुंच जाए जहां आपको पहुंचना है, कोई आपके मन में शंका नहीं रहे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। कोई आपसे अगर पैसे मांगे तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, वैसे नहीं मांगेंगे तो ठीक है। ये आपका काम हो गया, प्रोफाइल रिज्यूम की स्क्रीनिंग आपकी डल गई, आपका लिखित कार्य या टीचिंग असाइनमेंट जो भी होता है कुछ पदों पर रिटर्न टेस्ट है वो आपका हो गया। आपसे एक डेमो टीचिंग क्लास मांगी जाएगी आगे, जब आप इंटरव्यू देंगे आपकी एक डेमो क्लास आपको रेडी रख लेनी है कि 15 मिनट का मेरे को ऐसे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। फिर आपको पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा मैं बता दूं, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपकी टीचिंग फिलोसॉफी क्या है, यदि किसी बच्चे को पढ़ाने में कठिनाई हो तो आप क्या करेंगे, आप कक्षा में डिसिप्लिन बनाकर कैसे रख सकते हैं, आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है, ठीक है, जिसे अपन एबीएल बोलते हैं, और आप कुछ एनईपी 2020 के बारे में मुझे क्या बता सकते हैं, नई शिक्षा नीति क्या है, आप बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। ये आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारा एक स्टाफ का हमारे एक मेंबर थे जिनका जॉब लोकेशन उनको बेंगलोर मिला था, वो बेंगलोर गए, उन्होंने बेंगलोर में जाकर जब वो इस फाउंडेशन से जुड़े तब उनको कुछ
इंटरव्यू में सवाल पूछे गए थे कि भाई आप क्यों बनना चाहते हैं टीचर। हम आपको, आपका रिज्यूम बहुत अच्छा है, आपकी सीवी हमने चेक करी है, आपके नंबर परसेंटेज सब बहुत अच्छे हैं, अब आपका बेसिक इंटरव्यू है, आप हमें बताइए आप टीचर बनेंगे तो हमारे फाउंडेशन को क्या फायदा है। तो उनकी जो टीचिंग फिलॉसफी थी वो पहले से ही क्लियर थी। हमने उन्हीं से पूछकर आपके लिए ये सवाल तैयार किए हैं। आपको एनईपी 2020 के बारे में समझ के जाना है कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं बच्चों को लेकर। आप बच्चों को कैसे मूल्यांकन करेंगे, आपके कक्षा में डिसिप्लिन कैसे रखेंगे। किसी बच्चे को इस टॉपिक में कठिनाई आ रही है, मान लीजिएगा उसको बहुपद समझने में कठिनाई आ रही है, तो आप उसको इजी तरीके से कैसे समझाएंगे, आपके पढ़ाने की फिलॉसफी क्या है और आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। ये सवाल रहते हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको सवाल अपने उन टीचिंग स्टाफ से पूछकर पहले ही बता दिए हैं। आपको इनकी तैयारी कर लेनी है। एक डेमो वीडियो जो आपका विषय ज्ञान जहां हो, जिससे बच्चे आपसे कनेक्ट हो, आप कठिन से कठिन विषय को सरल करके समझा सके, ऐसा कोई टॉपिक चूज कर लो और उसके साथ में 15 मिनट की आपको डेमो क्लास बना लेनी है। जब भी आपका अपॉइंटमेंट होगा आपसे डेमो क्लास ली जाएगी, ठीक है। रटना नहीं है। देखो रिज्यूम में क्या होना चाहिए, रिज्यूम ऐसा रखना है जहां आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो, आपका सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज क्या है, आपके सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो वो हो, और आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, आपने क्या क्या किया है, ऐसा आपका रिज्यूम या सीवी आपकी होनी चाहिए। हो गया, ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है भाई, आप क्लियर हैं। अगर आप देखो, मैं दो बातें आपको बता दूं, शॉर्ट में ही लेते हैं, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको मैंने पूरी की पूरी जानकारी दे दी है। अब आपका काम क्या है, सबसे पहले है क्या पढ़ना है। देखो एनसीएफ पढ़ना है 2005, एनईपी पढ़नी है, पेडागोजी पढ़ लेनी है, थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी देख लेनी है, थोड़ा आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करोगे वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, समग्र शिक्षा, वो आपसे पूछी जा सकती है। और आपने अगर इन टॉपिक को रट लिया, इंटरव्यू हो गया आपका क्लियर। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में रिटर्न जो टेस्ट होता है आपके सब्जेक्ट का होता है, बहुत नॉर्मल होता है, आप पास हो जाओगे और आपकी जॉब है बहुत अच्छी लग जाने वाली है। अब शुरुआत से वापस से समझते हैं। देखो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। देखिए फिर भी किसी विद्यार्थी को अगर दिक्कत रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जो मैंने लिंक दिया है वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ऑफिशियल पोर्टल पर चले जाएंगे और जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। फिर भी फॉर्म फिलअप करना नहीं आएगा, अगले वीडियो में हम फॉर्म फिलअप करके भी आपको बता देंगे। तो अगर किसी विद्यार्थी को नहीं समझ में आए, मान लीजिएगा मैं मान लेती हूं किसी विद्यार्थी को नहीं समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है मैं बता देती हूं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दे, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, सॉरी, हाउ टू अप्लाई द फॉर्म। इससे हमें पता लग जाएगा कि आपको फॉर्म भरना नहीं आया है। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे आपको नहीं समझ में आया है तो हाउ टू अप्लाई द फॉर्म आपको लिख देना है। या तो व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, अगर वहां नहीं लिखने का ऑप्शन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, नंबर 2 पे बात है, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक लिख देना है जिससे कि आपको इसका प्रोफेशनल जो लिंक है ऑफिशियल, वो लिंक आपको मिल जाएगा। नंबर 3 है, क्या मैम मेरी जॉब लग ही जाएगी क्या। तो देखो मेरा काम है ऑथेंटिक जानकारी देना, अच्छे से जानकारी देना। जब शिक्षा के लिए ये फाउंडेशन लगभग एक एक दिन में यहाँ पर 25-25 करोड़ रुपए का डोनेशन होता है, तो बहुत बड़ी संस्थान है, आपका पेमेंट नहीं रुकेगा। आपको मिनिमम बात कर रही हूं मैं, आपको महीने के 35,000 रुपए से यहाँ 60,000 रुपए देखने को मिलते हैं आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग। मतलब आप प्राइमरी टीचर बनेंगे तब आपको यहाँ से शुरुआत होगी और जैसे जैसे आपकी डिग्रियां बढ़ती जाएगी, क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी, है ना, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अब आप पर डिपेंड करता है आप अपने सीवी में कैसे एक्सपीरियंस शो करते हैं और आगे आपका इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से हर चीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो अच्छा एक जॉब का ऑप्शन है, ऑथेंटिक है,
फोरम कब से शुरू हो रहे हैं, तो देखो फोरम कब से शुरू हो रहे हैं, मेन बात तो यही रहती है। तो इसके 2 चरण होते हैं, 2 चरणों में पेपर लगते हैं। तो सितंबर महीने में इसका फॉर्म आपके, जुलाई जैसे एंड होगा आपके इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने तक इसके फॉर्म चलते हैं। वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर समझ में आ जाएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो आपको फॉर्म ऐसे भरना है। डिग्री आपकी, आपको मैंने बता दी है। इंटरव्यू होगा, एक आपका रिटर्न टेस्ट होगा नॉर्मल सा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा नॉर्मल सा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपका रिज्यूम मांगा जाएगा। रिज्यूम कहाँ मांगा जाएगा? ऑफिशियल साइट पर। जो ऑफिशियल साइट दी हुई है, जो मैंने अभी बताई हाउ टू अप्लाई द फॉर्म से पहले, वहां साइट पे आपका रिज्यूम जैसे सक्सेसफुल हो गया, आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नॉर्मल सा रिटर्न टेस्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं। फिर आपका इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि क्या शिक्षा नीति होती है, आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम आपको ही क्यों चूज करें, ये सारे सवाल, बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपके डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मांगे जाएंगे और आपका जॉब लोकेशन आपको आपकी खुद की लोकेशन पर भी मिल सकता है, उसके साथ साथ में आपको अदर लोकेशन पर भी, अगर आपने फॉर्म में डाला है तभी मिलेगा, अदरवाइज आपको आपके स्टेट में ही जॉब मिलेगी। ये था आज का हमारा संपूर्ण सेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से जितने आपके डाउट हो सकते हैं मैंने क्लियर करे हैं। फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मेरे को कमेंट बॉक्स में समझा सकते हैं कि हमारे डाउट क्लियर नहीं है। आपका जो भी डाउट है वो मैं ले लूंगी, जो भी आधिकारिक वेबसाइट है वो भी मैं आपको दे दूंगी। आपका इंटरव्यू मान लीजिए अगले 30 दिनों में, जैसे आपने फॉर्म भरा तो आपको पेडागोजी तैयार करनी है, 1 घंटे का आपका सब्जेक्ट का होना चाहिए, और आपका जो 15-20 मिनट का आपका डेमो टीचिंग वीडियो भी आपको रेडी कर लेना है। आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का हुआ है, हमारे जान परिचित एक मित्र जो बेंगलोर में लगे हुए हैं, उनसे इतनी वार्तालाप करने के बाद में ही ये सेशन आज का रखा गया है कि आप लोगों को क्यों न इन चीजों के बारे में बताया जाए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, साथ में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चीजें साइड की होती है, जिस विद्यार्थी को अति आवश्यकता होती है, जो जॉब नहीं कर सकता है, जिस पर घर की जिम्मेदारियां होती है, उसको एक बार की जॉब लगनी ही होती है। प्राइवेट करते करते थक गए हो, गवर्नमेंट में नंबर नहीं आ रहा है, तैयारी करते करते परेशान हो गए हो, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तब भी कर सकते हो। बाकी ये तो बहुत अच्छी जॉब है, यहाँ तो पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है आपको, रहने खाने और वहां स्टे करने की। देखो, जो व्यक्ति बहुत दूर दराज से आया हुआ रहता है तो उसको तो वहां रहने खाने की व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन आप अगर लोकल हो वहीं के, जैसे राजस्थान का कोई बंदा जयपुर का है, टोंक जा रहा है, तो वो उसको खाने पीने की व्यवस्था शायद ना हो। लेकिन अगर कोई कर्नाटका का बंदा राजस्थान आकर जॉब कर रहा है तो उसको रहने और खाने की व्यवस्था भी वहीं मिलती है। तो इस प्रकार एक शिक्षा के लिए अच्छा कदम है ये इस संस्थान की तरफ से। आपको भी इसमें जुड़ना चाहिए और वर्क अपना देना चाहिए, अपना अनुभव बढ़ाना चाहिए। चलिए आज इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।